शिष्य को भगवान से भी बचाते हैं, गुरु शिष्य को भगवान के सामीप्य भी लाते हैं, गुरु शिष्य को भगवान को भी लखाते बताते हैं, गुरु शिष्य को प्रकाश की ओर ले चलते हैं, धकेलते हैं, अंधकार से उसे निकालने का काम। गुरु अज्ञान को भी ज्ञान में बदलने की अनवरत प्रयत्न करते, और इस प्रकार से संसार में अनेकों गुरु हैं और सारे गुरु अनेकों शिष्यों को शिक्षा देकर योग्य समाज के लिए अपने कार्य के प्रति जवाबदेही और कुशल बनाए, जिससे भी गुरु को अपने शिष्य के लिए जो भी करना पड़ता है, गुरु शिष्य के लिए बड़े से बड़े शक्ति के साथ भी अर्थ के खड़े हो जाते हैं। एक गुरु महात्मा है जो कि भगवान क्षमा नहीं किए शिष्य की इस अकड़न पर, घमंड पर, लेकिन गुरु भगवान से ही क्षमा मांगते हैं और उसको साप मुक्त कराते हैं। ये गुरु और माता, इसलिए कहा गया है कि जीव का प्रथम गुरु मां होती है। इसका प्रमाण है, किसी किसी का गुरु तो अनेकों है, लेकिन यह मतलब नहीं कि प्रथम गुरु को नहीं मानता है। तो अगर प्रथम गुरु माता है, तो जब हम कुछ बड़े होते हैं तो गुरु आश्रम को ज्ञान लेने के लिए विद्यालय में जाते हैं, फिर वहां हमारी पढ़ाई, तो फिर ऊपर की पढ़ाई करते हैं, फिर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, फिर वहां से जाते हैं, उससे ऊपर ही पढ़ाई है। और उस समय भी है भगवान ज्ञान लिए वशिष्ठ जी से समय बीता, फिर विश्वामित्र जी लेके चले गए, फिर विश्वामित्र जी से भी ज्ञान लिए, फिर भगवान वनगमन को गए और अनेकों ऋषि महात्माओं द्वारा जो ज्ञान संचित किया हुआ था उनके पास हृदय में, वह भगवान के आगमन पर अपने सामीप्य बैठाकर उस ज्ञान को, उस मंत्र को, उस आविष्कार को राम को देते रहे। इस प्रकार से भगवान सारे संसार में घूम घूम कर संत महात्माओं से आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करके महाशक्तिशाली, त्रिलोक विजयी से युद्ध करते हैं और उसे हराते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ये गुरु महात्मा है। इसलिए माता गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह कुपित हो जाए तो उनके श्राप से कौन बचाएगा। भगवान श्राप या दंड करने होते तो गुरु तो माफी मांग देते हैं। मां तो गांव से लड़ जाती है, राजा से अपने पुत्र की प्राण की रक्षा के लिए अड़ के खड़ी हो जाती है। अगर माता और गुरु नाराज हो जाए तो फिर कौन हमें संभालेगा। तो गुरु महात्मा है। भगवान ने जितने भी आए, जितने भी महापुरुष धरती पर, जितने भी विद्वान हुए, वह गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त किए। गुरु को इस प्रकार से शिष्य
गया कि मैंने गलत किया और उसने नहीं किया। वो जानते हैं कौन है? वही काकभुसुंडी जी है, वही काकभुसुंडी है। जिस प्रकार से भगवान शिव कथा कहते हैं, किससे? माता पार्वती को सुनाते हैं मानस। जागवला जी भारद्वाज को प्रयाग में सुनाते हैं। और गरुड़ देव को कथा काकभुसुंडी सुनाते। और संत गोस्वामी महाराज जी हम जैसो यत्र तत्र छोटे छोटे संख्या में लोगों को बताते हैं। मानस जीने की एक ऐसी ग्रंथ कला है, ये ग्रंथ जीने की मानव की एक परम कला है। इसमें त्याग, प्रेम, समर्पण, आदर और एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये सब कथा के माध्यम से इसमें है। तो वही काकभुसुंडी जी आज जब गरुड़ देव जी, पंछी राजा गरुड़ देव जी को जब मोह होता है और नारद जी द्वारा उन्हें मार्ग सुझाया जाता है कि आपके ज्ञान को भगवान के पास सत्संग करेंगे तो इस मोह से होंगे। मोह का गरुड़ देव को हो गया था जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो मेघनाथ ने बांध दिया, सर्प काल छोड़ दिया वाण, जिसमें भगवान बंध गए। भगवान को सारे सर्पों ने जकड़ लिया। सारे जो थे सेना वानरी सब व्याकुल हो गए। तब नारद जी ने गरुड़ देव से कहा कि आप यहां किस चिंता में हो? उधर तुम्हारे नारायण जिसका तुम सवारी बने हो, पलक और इशारे भर में उनके काम आते हो। हे गरुड़देव, वह आज दुख में उन्हीं जाके रक्षा करो। और उन्होंने आया, देखा कि सब इन्हें जकड़े हुए हैं भगवान राम को। उन्होंने एक एक सर को मारना शुरू किया, क्योंकि सर का दुश्मन गरुड़बाज होता है, गिद्ध बाज होता है। जब भगवान राम जो थे समर भूमि में जब नाग फांस से किनारे हो गए और गरुड़ जी जब चल दिए तो इन्हें मोह हो गया। यही मोह है। मोह मतलब घमंड होना कि अगर मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, अगर मैं नहीं करता तो उसे कोई बचाने वाला नहीं आता, अगर मैं उसे ये नहीं करता तो कोई नहीं करता। ये धीरे धीरे आदमी को एक प्रकार से क्या करता है कि इतने उसमें डूब जाता है कि वह धीरे धीरे उसमें एक प्रकार का मद हो जाता है, घमंड होने लगता है। मैं अहम, घमंड का बोध होने लगता है। अपने कार्य शुभ को भी वह माया में वो अटने लगता है, जो उसे पथ भ्रष्ट की ओर ले जाता है, जिसमें उसकी गति, वाणी, व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। उसकी वाणी कोमल जो होता है वह कठोरता में, उसकी कहने की जो यह है वह भी विकार युक्त हो जाती है। इस प्रकार से उसे उसका घमंड हो जाता है। आज गरुड़ की भी यही दशा है कि अगर मैं नहीं होता तो राम नहीं बचते।
ये नारायण है कि नर है? नारायण तो सामर्थ्यवान है, फिर ये बन गए। और नारद जी कहते कि नारायण। ये भेद क्या है? इसी वहां पोह में थे गरुड़ देव। घमंड भी था, नर है कि नारायण है, इसमें भी अटके हुए थे, चिंतन मंथन में थे कि नारद जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, इसका निवारण कीजिए कि भगवान राम है कि एक साधारण नर है। उन्होंने गया ब्रह्मा के पास, उन्होंने गया शिव के पास, बोला कि हे कैलाश वासी वरदानी, ये क्या है? बोला कि हे गरुड़ जी, तुम चले जाओ कालभूषुंड जी के पास, तेरा वह मोह जो है वह दूर कर देंगे। गरुड़ जी वहां से चले, माता पार्वती संग में बैठी थी। पूछा, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अविनाशी हैं, सामर्थ्यशाली हैं, फिर आप जानने वाले हैं, फिर गरुड़ जी को क्यों भेज दिया? आप उनका जो ये शंका था समाधान क्यों नहीं कर दिए? भगवान जी ने कहा कि ये प्रिय, आप जान लो खग जाने खगन के भाषा। अगर मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊं तो इसको जो घमंड हो गया है, अहम मैं किया, तो ये नहीं समझ पाए, इसलिए भाषा को भाषा के पास फेंक दिया। जब वहां पहुंचे तो इन्हें हीन भावना हुई कि मैं पंछी का राजा और सबसे नीच। मानस यही तो बताता है कि मानस में कोई नीच छोटा और कोई उत्तम बड़ा नहीं होता है, सब बराबर है। ज्ञान जिसके पास जिसका है वह उसको अधिकार मिलता है और लेना चाहिए। अरूप का घमंड, पद का घमंड, ये सब नहीं होना चाहिए। आज चंडाल को हुआ, कालभूषुंड जी, सारे देवता, सारे देवियां, सारे पितर, सारे जीव जंतु कथा में रूप बदल के पहुंचे हैं। उसी में गरुड़ देव जी जाते हैं और जब देखते हैं विहंगम चित्र को तो ये इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इन्हें क्षण मात्र का थोड़ा सा ये होता है, लेकिन भक्त के पास माया का प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से कालभूषुंड जी की कथा क्षेत्र में भी जब वो प्रवेश किए तो गरुड़ जी माया रहित हो गए। बस इन्हें यही था कि मैं तो राजा, पंछियों का राजा और दासों का दास, अधम थे, अधम अधम नीच जाति का हुआ है। उसके पास खगपति को देख के कालभूषुंड जी भी आसन समेत खड़े हो गए, क्योंकि हरि के वाहक है, जिसे संसार नमन करता है, झुकता है, जिसका पूरे भार लेकर उन्हें यथोचित स्थान तक ले आने का काम करता है। पलक झपकते वो मेरे पास आए, अहो भाग्य। तो कालभूषुंड जी भी उनकी अगवानी के लिए खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं और गरुड़ जी भी करते हैं। गरुड़ जी जब आए तो बोले कि हे स्वामी, आप मेरे पास सारे चीज बताए कि मेरे को भ्रम हो गया। कालभूषुंड जी, मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो राम नारायण है कि एक मतलब कि साधारण नर है।
कागभूषुंड जी मुस्कुराने लगे मंद मंद। यही तो भगवान की माया है गरुड़ देव जी, इसी को तो समझना है। अरे भगवान आए हैं, नर लीला कर रहे हैं, नर अवतार में नर लीला करते हैं, और ऐसी लीला करते हैं कि एकदम जैसे एक मनुष्य, एक नर सेम टू करते हैं। पत्नी के रुदन करना, मदद मांगना कीड़े मकोड़े से, फल कंदरा फूल नदी नाले का जल पीना है, इस तमाम काम जो है भगवान करते हैं। भगवान हे गरुड़देव जी, आप भ्रमित न हो, वो नारायण ही हैं। कहा मैं कैसे मानूं? अगर नारायण तो नागपाश में कैसे फंस गए? अगर मैं नहीं समय पहुंचा तो क्या होता? कहा कि अच्छा, तो ये आपको यही घमंड है, मैं नहीं करता तो नारायण नाम नहीं बजता। कहा कि देखिए, आप तो मेरे स्वामी जी पंचीपति है, मैं तो तुच्छ पंछी हूं। एक बार मुझे भी घमंड हो गया था, मुझे भी माया मोह ने घेर लिया था, और मैं बड़ी व्याकुल हो गया था। मुझे भी भगवान ने कहा कि हाँ, गरुड़देव ने कहा कि इतना ही आप जानते हैं? कहा क्या? मुझे सब ज्ञान है। कहा कि सब ज्ञान है? जब इतना ज्ञान है तो ये तुच्छ अधम शरीर काग का क्यों धारण किए? कहा कि इसी में आनंद है। बड़े बड़े शरीर को मैं धारण किया, नर शरीर भी धारण किया, नर में श्रेष्ठ नर का भी, मतलब कि उच्च कुल में भी, नीच कुल में भी, गरीब और अमीर सब नर के यहाँ मैं जीव, मतलब अपना शरीर धारण किया। मैं हर जीव में अपना जन्म किया, जिया भी, परंतु हे खगपति, जो आनंद और सुख ये चंडाल काग के शरीर में मिल रहा है, वो किसी में भी मुझे नहीं मिला। बोले श्याम रामचंद्र की